पंजाब के क्या आंकड़े हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पंजाब की तस्वीर दिखाइए और शिवम से मैं पंजाब को थोड़ा सा चाहूंगा कि उसको थोड़ा डाइसेक्ट करके भी हमें बताएं, लेकिन दिखाइए जरा पंजाब में हमारे सामने जो डेटा आ रहा है। पंजाब में नंबर 1 ये देखिए क्या क्या आ रहा है। पंजाब का एग्जिट पोल ट्रैक्टर पहले आ रहा है और ट्रैक्टर पर यह डेटा आ रहा है। किसानों का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा था और यहां पर बीजेपी 3, कांग्रेस 5, आप 3, शिरोमणि अकाली दल 1 और अदर्स 1। यह पंजाब का आंकड़ा है। बीजेपी 3, कांग्रेस 5, आम आदमी पार्टी 3 और शिरोमणि अकाली दल 1 और अदर्स 1। यह पंजाब का आंकड़ा यकीनन चौंकाने वाला है इन टर्म्स ऑफ ये जो एग्जिट पोल का हमारे डेटा आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी के पास 2 सीटें थी, इसमें और बीजेपी 1 सीट बढ़ रही है। 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। तो देखिए ये तस्वीर है पंजाब की और पंजाब का एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं तो आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल रही है। और देखिए ये हम आपको इसका ब्रेकअप भी दिखा देते हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का फायदा हो रहा है। 2 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं लेकिन उन्हें 3 सीटों का नुकसान है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, उन्हें 2 सीट का फायदा हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल रही है, उन्हें 1 सीट का नुकसान हो रहा है। पहले गठबंधन पे थे बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल, उनके पास 4 सीटें थी लेकिन अब ये बट गई हैं। बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट डाल रही है। 1 सीट का उन्हें नुकसान हो रहा है। ये जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है इस पर एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहेंगे। शिव आप भी जरा तैयार रहिएगा पंजाब को लेकर, लेकिन उससे पहले एमन सर के पास हम चलेंगे। सर पंजाब को लेकर आपका टेक सर। देखिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अगर 3 सीट जीत रही है तो ये उसकी उपलब्धि है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति में अकेले उतरी है। अभी तक वो अकाली दल के साथ आती थी। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का 3 सीट जीतना और अकाली दल का सिर्फ 1 सीट जीतना, भटिंडा, मुझे लगता है ये सीट भटिंडा की होगी, हरसिमरत कौर बादल की। शिव अगर बताएं कि अदर्स जो 1 है वो कौन है, सिमरनजीत सिंह मान है या अमृतपाल सिंह? मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करूंगा, मेरे को सीट का नाम आ रहा है क्योंकि ये अदर्स में 2 लोग हैं जो वहाँ लीड कर रहे थे। एक सिमरनजीत सिंह मान और दूसरे खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक अमृतपाल सिंह। इन दो में से कोई एक लीड कर रहा है अभी आपके आंकड़े में। तो आम आदमी पार्टी, अब इससे ये लगता है, अब आप देखिए इस आंकड़ों से कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हाथ क्यों नहीं मिलाया। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा लड़ती तो शायद 8 सीटों पर उनका कब्जा न होता। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ जो वोट हैं वो मिलते या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो वोट हैं मिलते। इस लिहाज से अलग अलग लड़के उन्होंने पंजाब में फायदा किया है। जी हाँ, और वो दिख रहा है इस आंकड़े में। शिवम भी हमारे साथ मौजूद है। शिवम, लेकिन बीजेपी को फायदा ही हो रहा है शिरोमणि अकाली दल से अलग होने का, और ये जो फायदा है ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि बहुत दल बदल भी हुआ, बहुत लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया, क्या उसका फायदा मिल रहा है? क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाँ, लेकिन फायदा जरा थोड़ा सा कम है। सम्मान रखते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में 5 सीटें जीतेगी। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह भी है कि भाजपा हमेशा 4 से 5 सीटें वहां पर लड़ती थी। पहली बार हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की फाइट हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद शानदार प्रदर्शन ये रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़, जो जितना भी अभी तक चुनावी कैंपेन रहा, लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये कहा गया कि आधार नहीं है पंजाब में और दूसरे नेताओं को लेकर आए, लेकिन जिस तरीके से कैंपेन रहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया और अलग होकर किसी राज्य में पहली बार में इस तरीके से लड़ना और प्रदर्शन करना, और जिसके साथ लगातार सरकार में रहे, उनसे बेहतर अगर हमारी टैली है तो ये बेहद शानदार एक निर्णय रहा। दूसरा ये भी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, जिस उम्मीदों से पंजाब में जगह बनाकर वहां पर पहुंची थी, अब वो हाल बिल्कुल नहीं है। स्ट्रैटेजी कर अलग अलग चुनाव लड़कर भी अगर उनकी स्थिति ये है और भारतीय जनता पार्टी और 2 से 3 सीटें आपके पोल से आगे ऐड करती है, जो कि करेगी, तो मैं मानता हूं ये कहीं ना कहीं उनकी एक अपने आप में प्रासंगिक हार भी है। जी हाँ। ये निशान भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर वो रणनीति भी कामयाब रही है। उसके अपने नेता तो वहाँ ज़्यादा थे नहीं, संगठन भी नहीं था, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ते थे सभी सीटों पर। तो जो उन्होंने बाहर से नेता इम्पोर्ट किए, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे ये सुनील जाखड़ हो, ये सब उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं।